Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel, Z Chemistry. Today we are going to discuss about the next topic from chapter Electric Current and Electric Circuit, and the name of the topic is Electric Fuse. Electric fuse is a safety device which is used in an electric circuit. As we all know that we usually do our household jobs with the help of electric objects, or what we called as electric appliances. इसमें बहुत सारे appliances, बहुत सारे electric devices को हम use करते हैं. हम electric आयरन को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर को यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर को यूज़ करते हैं, टेलीविज़न को यूज़ करते हैं, हेयर ड्रायर को यूज़ करते हैं. तो जो ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, ये काफ़ी ज़्यादा करंट को कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, जो वायर्स है ये हीट अप होती है. जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ा, जिसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं, या ओम्स इफेक्ट कहते हैं हम उसको, या हम उसको जूल्स इफेक्ट भी कहते हैं. तो इससे क्या होते हैं, हमें ऑलमोस्ट हर महीने अपने ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है इनको हमें रिप्लेस करना पड़ता है. वजह क्या होती है इनको रिप्लेस करने की? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये जो काम हम इनसे करते हैं, या इस सर्किट पे एक्चुअली फॉल्ट आता है, जिसको हम शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं, फॉल्ट इन द सर्किट. और इससे क्या होता है, इसी शॉर्ट सर्किट से बाद में कभी कभार फायर भी काज होती है, जिससे काफी ज्यादा डैमेज होता है, डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी और जानी नुकसान, माली और जानी नुकसान हमें उठाना पड़ता है. तो इस वजह से इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम एक किस्म का एक डिवाइस बनाते हैं, जिसको हम सेफ्टी डिवाइस कहते हैं. यानी हम एक सेफ्टी डिवाइस बनाते हैं, जिस डिवाइस को हम फ्यूज कहते हैं. यही फ्यूज हमारे घरों में यूजुअली होता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फिटिंग, जो हम अपने घरों में फिटिंग करते हैं. एक्चुअली वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम इसी इलेक्ट्रिक फ्यूज को, इसी डिवाइस को बनाते हैं, इसको मेंटेन करते हैं. ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, इसमें एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक प्लग्स. इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लग्स होती है, या इसमें काफ़ी ज़्यादा वायर्स होती हैं. जो ये वायर्स होती है, ये कौन कौन सी वायर है? अगर हम देखें, इसमें एक वायर होती है जिसको हम लाइव वायर कहते हैं, लाइव वायर. दूसरा जो होता है इसमें, इसको हम न्यूट्रल वायर कहते हैं, न्यूट्रल वायर कहते हैं. इसके अलावा एक और भी होता है, इसको हम अर्थ वायर कहते हैं. एक्चुअली फिटिंग में हम इसको देखते हैं, 3 किस्म की जो वायर्स होती है. एक वायर का रंग जो होता है वो ब्लैक होता है, दूसरे का रेड होता है, एक का ग्रीन होता है. जो रेड होती है ये लाइव वायर है, जो ब्लैक होती है ये न्यूट्रल वायर है, और जो ग्रीन होती है ये अर्थ वायर है. तो क्या होता है इस दौरान, लाइव वायर जो है ये करंट बाहर से लाती है, न्यूट्रल वायर जो है इस करंट को फिर में डिवाइड करती है इन डिफरेंट रूम्स. और अगर किसी रूम में किसी भी जगह पे कोई डैमेज या वायर जो है ये हीट अप होती है, तो उस रूम में एक्चुअली जो करंट है वो पास ऑन नहीं होती है. तो ये सब कुछ हम किस तरीके से देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है,
الیکٹرک فیوز کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ الیکٹرک فیوز کو اگر ہم آن کرتے ہیں تو کرنٹ اس میں کمرے میں جاتی ہے. یہ الیکٹرک فیوز خود بخود ڈاؤن پوزیشن میں آتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے اس سائڈ جو کرنٹ ہے وہ رک جاتی ہے. تو جو یہ کرنٹ ہے یا جو یہ شارٹ سرکٹ ہے یہ سیدھے پاس آن ہوتا ہے کس میں؟ ارتھ وائر میں. اور جو مور پوٹینشیل ہوتا ہے یہ سیدھے ڈاؤن کہاں پر جاتا ہے؟ ارتھ وائر سے سیدھے زمین میں ڈاؤن ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو شارٹ سرکٹ ہے یا جو ڈیمیج یوزولی ہم دیکھتے ہیں ان کیس آف دی سمپل سرکٹس وہ نہیں ہوتا ہے، اور جو وائر ہے یہ ہیٹ اپ بھی نہیں ہوتی ہے. تو اس معاملے کو یہ جو سارا یہ کنسٹرکشن ہوتا ہے اس سارے کنسٹرکشن کو ہم الیکٹرک فیوز کہتے ہیں. سو دیٹ واز all about today's topic. Have a nice day.